Hello friends, welcomes you score 100 the complete success a free competitive exam preparation channel. Subscribe for free videos. दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि पर। एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज़ 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 ज़रूर भेजें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 प्रश्न संख्या 1 से 150 तक के संपूर्ण हल आप इस वीडियो में देख सकेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहें, जो कि सीटेट 2019 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों प्रश्न पुस्तिका के बारे में आप थोड़ा जान लें। सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में इसका टेक्स्ट बुकलेट नंबर दिया होगा। उसके बाद अपर राइट कॉर्नर पर टेक्स्ट बुकलेट कोड यानी परीक्षा पुस्तिका संकेत आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इस पुस्तिका का संकेत है या कोड है C। तीसरा है इसमें पुस्तिका में पेजों की संख्या। जैसे इस पुस्तिका में कुल पृष्ठ हैं 48। ये सबसे पहले आपको देख लेना है और सभी प्रश्नों पर सभी सामग्री अच्छे से प्रिंट हुई है या नहीं, कोई पेज फटा तो नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है अपना पेपर शुरू करने से पहले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जब आप परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले और इसमें थोड़ा हम आगे प्रश्न पुस्तिका के बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसे दोस्तों इसमें कुल पृष्ठ होते हैं 48। साथ ही कोड आपने जान लिया, कोड कहाँ पर लिखा होता है, राइट अपर कॉर्नर पर होता है। बीच में पृष्ठों की संख्या लिखी होती है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें आपको दिए होंगे कि पेपर कितनी अवधि का है, कितने टाइम में आपको पेपर पूरा करना है। तो एक अवधि होती है इसकी 2.5 घंटा। कुल 150 प्रश्न होते हैं। इसमें केवल काले या नीले पेन का ही आपको यूज करना है कोई भी आंसर शीट में आंसर भरने के लिए। साथ ही OMR पर आप दोनों ही पृष्ठों पर काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करके अपनी डिटेल्स को भर लेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, तो आप पाएंगे इसमें प्रश्न पुस्तिका का समय, कितने टाइम में आप ये पेपर कंप्लीट करना है। तो टाइम होता है 2.5 घंटे, पहले रिपीट कर चुके हैं। 150 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों पर विवरण सही प्रकार से मुद्रित है या नहीं, प्रिंट है या नहीं, ये सभी आप चेक कर लें अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले। इसमें 4 भाग होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं। भाग 1 में होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक। भाग 2 में होता है गणित के प्रश्न संख्या 31 से 60 तक। भाग 3 में होता है पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी, प्रश्न संख्या 61 से 90 तक। भाग 4 में होता है भाषा फर्स्ट इंग्लिश या हिंदी, जो प्रश्न संख्या 91 से 120 तक होते हैं। भाग 5 में होता है भाषा सेकेंड इंग्लिश या हिंदी, प्रश्न संख्या 121 से 150 तक। भाग 4 में भाषा फर्स्ट के लिए 30 प्रश्न होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। ये सारी जानकारियाँ आपको जान लेनी अति आवश्यक हैं। सीटेट पेपर को जब आप देने जाएंगे तो इनकी बहुत ज़रूरी आपको जानकारी चाहिए होती है, इसलिए हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं। दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में हम ले रहे हैं पार्ट फर्स्ट, भाग 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। प्रश्न नंबर 2, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शेयर टू फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि। प्रश्न संख्या 3, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इन लक्षणों को क्या कहेंगे? किस वजह से ये इस तरह की बच्चा गलती करता है? सही उत्तर है अधिगम में अशक्तता के कारण। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम में अशक्तता के कारण। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। ये सबसे अधिक उपयुक्त होता है संवेगात्मक विकास के लिए। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये सही नहीं है अधिगम को सुगम बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में। लड़कों एवं, ध्यान से आप प्रश्न को समझेंगे, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यानी केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी सहायता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8, एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, या ऑप्शन 4, पुस्तकों में उत्तरों से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? आकलन कार्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों का योगात्मक क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। जबकि परियोजना, अवलोकन, खुले अंत वाले प्रश्न, ये सभी उपयुक्त रचनात्मक आकलन वाले हैं। प्रश्न संख्या 10, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, डिसग्राफिया। लिखने से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं, विकृत लिखावट होती है, वो डिसग्राफिया से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। सही उत्तर है सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते, जबकि परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा, ये सभी प्रभावित करते हैं संज्ञानात्मक विकास को।
सही उत्तर है प्रश्न का प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है केवल अपने विषय में ही व्यावहारिक रूप से विचार करना। प्रश्न संख्या 13, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। सही उत्तर है प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास से, यह संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 14, अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 2 प्रेरणा के लिए, अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 15, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है, ध्यान से आप प्रश्न को समझें, सही उत्तर है आत्मसात्करण। प्रचलित योजना में नई जानकारी को जोड़ना आत्मसात्करण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में हम सभी भिन्न हैं, यह सिद्धांत व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा से अभिप्राय होता है इसका। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है? समझिए प्रश्न को, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है? अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सही उत्तर है प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित करना। प्रश्न संख्या 20, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? सही उत्तर है, यानी बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना ही ये सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, जबकि प्रकरण प्रस्तुति, प्रकरण परिचर्चा, वाद विवाद, विषय वस्तु प्रश्न करना, ये सभी सार्थक अधिगम को सुगम बनाने वाले हैं। तो प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। प्रश्न संख्या 21, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बच्चों को शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड देने का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 22, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रावधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, यह किसके लिए सही है कि अध्यापिका? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन प्रश्न संख्या 23, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या यह समझने के लिए अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, सुधार किया जा सकता है, इसलिए ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाली सीटेट 2019 में रिपीट किया जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लें।
प्रश्न संख्या 24, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझें। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो सही अर्थ में सूचित करता है स्तर नंबर फर्स्ट, यानी स्तर नंबर फर्स्ट प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो। विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। प्रश्न नंबर 26, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। सही उत्तर है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सहारा देना। इस मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। सही उत्तर है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। सही उत्तर है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 16 से 11 वर्ष आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नर्सैगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में यह चर्चा संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेयर टू फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप फेसबुक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 पार्ट सेकेंड भाग 2 मैथमेटिक्स गणित के प्रश्नों को हम आपके समक्ष लाए हैं। देखते रहिए शुरू से अंत तक। प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले निर्देश देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 31, 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। सही उत्तर है 5550, क्योंकि 6251 में 5 का स्थानीय मान 50, दूसरे नंबर की संख्या में 500 और अगली वाली तीसरी में 5000 होता है, जिनका योग 5550 होता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होती है। प्रश्न संख्या 33, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आकार वर्गाकार जिसका माप 8 × 8 सेंटीमीटर डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप है। सही उत्तर है 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और तर्क निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और तर्क या निष्कर्ष निकालना सही गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या के अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली, गणित या सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना और सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। प्रश्न संख्या 35। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या ध्येय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। प्रश्न संख्या 36। प्राथमिक स्तर पर टैनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न संख्या, इसमें आप देख सकते हैं अन्य विकल्प प्रश्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 37। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। रचना एवं सृजन। अगला प्रश्न नंबर 38। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक होगी, कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। माफ कीजिए, प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस डैश डैश प्लस 1000 का मान वैल्यू क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसकी वैल्यू या मान 500 होगा, 500 होगा। प्रश्न नंबर 40। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों स्क्वायर सेंटीमीटर में का योगफल है, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 217 वर्ग सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 'इसमें हम यहाँ पर वर्ग के परिमाप से उसकी वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। उससे हम निकाल पाएंगे यहाँ पर हम आयत का लंबाई, यानी वर्ग की एक भुजा होगी 11 सेंटीमीटर, उसमें 5 ऐड करने पर 16 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी आयत की। आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयत का क्षेत्रफल आयत की दूसरी भुजा यानी चौड़ाई होगी 6 सेंटीमीटर और दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिनका जोड़ या योगफल 217 आएगा।
क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 144। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। दोनों का जोड़ होगा या योग होगा 217 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संख्यात्मक कौशलों का विकास। संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। शेयर टू फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ब्लॉगर। क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रत्येक विद्यार्थी को स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गणित में गणना के कौशल तथा गति से। गणित में गणना के कौशल एवं गति से। प्रश्न संख्या 48। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49। एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एक निश्चित प्रकार की सोच तथा तार्किकता को विकसित करने के लिए वह शिक्षक इस युक्ति का सहारा लेती है। प्रश्न नंबर 50। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। शैलजा की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित होती है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। प्रश्न संख्या 51। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न संख्या है 52। 52। प्रश्न संख्या 52। कक्षा 5 ए के 13 छात्रों और 5 के बी के 15 छात्रों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा आयोजित इस प्रकार के अंक हैं। कक्षा 5 है, कक्षा 5 बी। दिए आंकड़ों के आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सही उत्तर है कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। प्रश्न नंबर 53। 6/5 में कितने 1/10 हैं?
6/5 में कितने 1/10 हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 12। 6/5 में 12 1/10 होंगे। प्रश्न संख्या 54, 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेष फल का योगफल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 10,011। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए? सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, 503, क्योंकि जब हम 102 गुणा 201 करते हैं तो 20,502 हमें प्राप्त होता है। 20,502 में से 19,999 माइनस करने पर 503 मिलेगा, जो प्रश्न का उत्तर है। 503 प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 लीटर 80 मिलीलीटर को 380 मिलीलीटर नहीं लिखा जाता, जो कि गलत है और प्रश्न के संदर्भ में सही है। 2 किलो 30 ग्राम को 2030 ग्राम लिख सकते हैं, ये भी सही है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई और 0.01 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल है, ये भी सही है। 3 घंटे 14 मिनट बराबर होते हैं 194 मिनट, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 57, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, क्योंकि 2 समकोण होते हैं 2 गुणा 90 180 डिग्री और 2/3 समकोण यानी 2/3 गुणा 90 बराबर 60 डिग्री। दोनों का जोड़ या योग बराबर होगा 240 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, शेयर टू फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर। प्रश्न संख्या 58, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवाइड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 21 के बराबर होगा। जैसे नंबर 1 पर अगर हम देखें 28 + 30 + 42, ये 7 के गुणजों का योगफल होता है 105। प्रश्न संख्या 59, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल होगा। सही उत्तर है 252। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 252 होता है। प्रश्न संख्या 60, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 8:02 PM पर वह गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। वो प्रश्न का सही उत्तर है। आज की इस वीडियो में बस हमने 30 गणित से संबंधित प्रश्नों को चुना था। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पार्ट 3 भाग 3 एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो आने वाले सीटेट 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपकी सफलता में। देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक फॉर सीटेट 2019। डोंट स्किप दिस वीडियो until last question. First question, question number 61। राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
3 संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करना। प्रश्न नंबर 62, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। प्रश्न नंबर 63, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्न में सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल उसे छोड़कर। सही उत्तर है ए मूर्त से अमूर्त, बी सरल से कठिन, सी स्थानिक से वैश्विक, डी अमूर्त से मूर्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल डी सही है प्रश्न के संदर्भ में, अमूर्त से मूर्त। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। मंथ जून 2007 दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में, डीजल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में। जून 2007 में पेट्रोल का मूल्य था 47 रुपये 74 पैसे, जबकि दिसंबर 2014 में था 61 रुपये 33 पैसे, और डीजल का मूल्य था 35 रुपये 21 पैसे जून 2007 में, जबकि दिसंबर 2014 में था 50 रुपये 51 पैसे। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी द्विभीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा: पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। बी पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डी डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन संख्या 1, सी और डी प्रश्न के संदर्भ में सही निष्कर्ष है। प्रश्न नंबर 65, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पौधों की ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 66, 66 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्मरण रखना एक उपयुक्त संकेतक है। प्रश्न नंबर 67, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी परियोजना में क्या सम्मिलित करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्रियाकलापों के एक स्तरीकृत सीट और उसके बारे में तैयार करना और प्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व या पहले साझा करना, यानी विद्यार्थियों को उसके बारे में पहले से बताना। प्रश्न संख्या 68, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 69, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। अगला प्रश्न नंबर 70, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
3 सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी बच्चों को इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इन बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह पौधा सरसों का है, जिसकी पत्तियां सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं और बीजों से तेल निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का ग्रुप है या समुच्चय है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ऐसा ग्रुप है जो मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न नंबर 73। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1.067 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। डी, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत या टिकाऊ होती हैं। इनमें से सही कथन है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल बी और सी प्रश्न के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। केवल बी और सी प्रश्न के संदर्भ में सही है। प्रश्न नंबर 75। निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं या है? ए, परियोजना कार्य, बी, क्षेत्र भ्रमण, सी, जर्नल लिखना, डी, विचार मानचित्रण। सही उत्तर चुनिए। सही है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी पर्यावरण अध्ययन के आकलन में उपयुक्त उपकरण और तकनीकें हैं। शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर etc। प्रश्न नंबर 76। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में मानचित्रण के निम्न से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की सहायता करने और उन्हें अपने ही संकेतों का उपयोग करने और अधिकतम निकट परिवेश का मानचित्र बनाए और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 77। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। पर्यावरण प्रश्न नंबर 78। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षण से आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर है निर्धारण एक ऐसा कौशल नहीं है, जबकि निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना ये सब प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। प्रश्न नंबर 79। मिजोरम की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार का काट कर जला दिया जाता है। सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ए, बी और डी प्रश्न के संदर्भ में सही है। प्रश्न नंबर 80। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा
में कम लागत विभिन्न होती है। बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सही उत्तर है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न के संदर्भ में ए और सी सही हैं। ए और सी प्रश्न के संदर्भ में सही विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 81, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन 1, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन 2, पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। ऑप्शन 3, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र। प्रश्न संख्या 82, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा सही तरीका है संरक्षण करने के लिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अचार और आम पापड़ बनाकर संरक्षित करना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। प्रश्न संख्या 83, निम्न में से कौन सा जानवर या जंतु जिनके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं? सही उत्तर है, उस जानवर का नाम है गिलहरी। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है, गिलहरी। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा हो जाएगी। किस प्रकार की मृदा पर क्या असर पड़ेगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऐसा करने से मृदा बंजर हो जाएगी। बार बार उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने और धान की फसल उगाने से खेत की मृदा बंजर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 85, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। प्रश्न संख्या 86, निम्न में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? सही उत्तर है गोवा के लोग। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है, गोवा। प्रश्न संख्या 87, रेगिस्तानी औक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, रेगिस्तानी औक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें सही कथन है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी रेगिस्तानी औक के बारे में सही कथन है। प्रश्न नंबर 88, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल या स्पीड लगभग कितनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रेलगाड़ी की औसत स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर रही होगी। प्रश्न संख्या 89, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी। पहले उसकी यात्रा की दिशा सबसे पहले होगी, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण दिशा में और फिर उसके बाद पूर्व दिशा में होगी। प्रश्न संख्या 90, जो कि आज की इसका अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप।
इन सब की एक कॉमन विशेषता है, ये सभी पक्षी या जानवर अंडे देने वाले हैं, अर्थात ये अंडे देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत। इन द पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव चूज ऑल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश CTET पेपर 1 फरवरी 2015 which are most important for the coming CTET examination 2019. Must watch this video. पूरी देखें वीडियो को for CTET 2019. Directions: answer the following questions by selecting the most appropriate questions. Question number 91. Role play should be an integral part of every language classroom because. Right answer option number 2. Question number 92. A language teacher wants her students to write for an authentic audience and purpose. What would be the best writing task to achieve this? Then right answer is option number 4. Student write a letter to principal expressing their opinion on a school. Question number 93. Which one of the following is an example of basic interpersonal communication skills BICS? The right answer is option number 3. Negotiating turn taking with a peer during free play. Question number 94. B.F. Skinner claimed that language is learned through. The right answer is option number 3. Immersion and employment. Question number 94. Right answer is option number 2. Drill and practice. Option number 3. Immersion and employment is wrong answer. Question number 95. Rani is from Delhi. She has taken admission in school Assam. In final exam she faced difficulty in writing a composition on Bihu. The most probable reason of Rani's problem is that. The right answer is option number 4. There is a discontinuity between her home environment and the social curriculum. Question number right answer. This is the right answer. Question number 96. A language textbook for class first start with poem and stories, complete text and end with the alphabet. Which approach does this kind of arrangement reflects in language pedagogy? The right answer is option number 1. Top down approach. This type of approach is called top down approach. This is the right answer of this question. Question number 97. Which of the following is not true about sentence in the passive voice? The right answer of this question is option number 4. Any declarative sentence can be passivized. Next question number 98. Question number 98. A child reads. Question number 98. A child reads. She bought 3 apples as she bought 3 apples and explain it as apples from trees. How would you rate this child's reading skills? Right answer is option number 4 is the right answer of this question. She reads. Question number 99. The most important purpose of formative assessment is. Right answer is option number 3 is right answer, to provide alternative feedback, qualitative feedback on student learning. Question number 100. In the primary classes, it is recommended that children should be taught in their mother tongue because. Right answer option number 4. It enables children to comprehend. Next question 101.
A student of class 5th has just read a text about water problem of community living on the outskirts outskirts of a city. After reading the chapter, the student remarks how difficult it must be to struggle for water every day. Which comprehension strategy does this remark reveals? Right answer is option number 3, inferential reading. It is called inferential reading. Number 102, a common developmental reading disorder is. The right answer is option number 1, dyslexia. Dyslexia is right answer. Question number 103, writing is a dash and not a dash. Right answer is option number 2, process. Writing is a process and not a product. Next question, question number 104. Which one of the following principles is not appropriate for vocabulary development? The right answer is option number 4. Passive vocabulary should be learnt by heart. Passive vocabulary should be learnt by heart is right answer in the construct of this question. Next question number 105. Storytelling should be used frequently in classrooms because. Right answer is option number 1. It lays the foundation of logical understanding and imagination. Next question. Share to friends on WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter and Blogger. Directions. Read the passage given below and answer the question. Follow question number 106 to 114 by selecting the most appropriate options. Adversity provides us with an opportunity to develop our character in a natural, recurring and powerful way that only the challenges of adversity offer. According to Solomon, adversity refines and reveals the gold and silver of our characters. A lot of times adversity comes our way as a direct or indirect result of our own action. We make a bad choice or a bad decision, or we simply fail to do something we should have done. When I had investment decisions, I had to accept responsibility for my greed and naive choice. Yes, several men had misrepresented the opportunities to me, but the fact is I am one who made the decision and I experienced the very consequences that Solomon had cautioned us about. Any time you make a contribution to your own adversity, you need to accept responsibility for it. Don't simply blame someone or something else. Nonetheless, throughout our lives, we will experience a great deal for adversity that is not a result of our own actions. It is critically important that we do not assign fault to ourselves or to those who had nothing to do with it. When a friend of mine lost his daughter to leukemia, he confided to me that he felt God was punishing him for his past sins. In other words,
he was blaming himself. It is believe that adversity sometimes has a purpose that we cannot know or understand, as tempting as it may be. To try to figure out of such a mystery is not only an exercise in futility, it is foolish also. Question number 106. Adversity provides us with an opportunity to. Right answer is option number 1. Develop our character. Adversity provides us with an opportunity to develop our character. Question number 107. The author quotes Solomon 2. The right answer is option number 4. Lend force to his arguments. Next question, question number 108. Most often our misfortunes are the result of our own. The right answer is option number 3, actions. Question number 109. The synonym for cozened is. Right answer is option number 4. Cozened means or synonyms is warned. Question number 110. The phrase exercise in futility means. Then right answer is option number 1. Phrase exercise in futility means. Then right answer is option number 1. Something that is pointless. Question number 111. Identify the correct statement. The right answer is option number 3 in the context of the question or in the passage. Adversity help us improve our character. Next question. Question number 112. Which of the following statement is not true? The right answer is option number 4. The right answer is option number 1. The bravest are bogged down by misfortunes. Question number 113. The antonyms for word adversity. The right answer is prosperity. Adversity, antonyms of adversity is prosperity. Question number 114. When adversity strikes us, we blame. The right answer is option number 3. Everything and everyone except ourselves. When adversity strikes us, we blame everything and everyone except ourselves. Directions: read the poem given below and answer the questions that follow. Question number 115 to 120 by selecting the most appropriate options. Invictus. Poem names is Invictus. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the plugged going change, my head is bloody but unbowed. Under the beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the maniac of the years finds and shall find me unafraid. This poem written by William Ernest Henley. Question number 115. Question number 115. The phrase unquarable soil means a
person who is? The right answer is option number 4, invincible. Question number 116, lines 5 and 6 show that the speaker. Right answer is option number 1, remains undaunted even under the worst circumstances. Question number 117, wrath and tears means. The right answer is option number 2, anger and sorrow. Question number 118, the phrase maniac of the years suggest. The right answer is option number 4, threats of the times. Next question, question number 119, the word winced in second stanza means. The right answer is option number 4, recoiled. Question number 120, the poetic device used in black as the pit from pole to pole is. The right answer is option number 2, simile. Subscribe and welcome back, friends. In this part of this video we have select part 5, language second, English, from the CTET of February 2015 primary level exam. Directions: read the following given passage given below and answer the questions that follow question number 121 to 126 by selecting the most appropriate options. As district employment officer, my father was given a jeep by government. There was no garage in the office, so the jeep was parked in our house. My father refused to use it to commit to the office. He told us that uh, the jeep is an expensive resource given by the government. He reiterated to us that it was not his jeep but the government's jeep, insisting that he would use it only to our the interiors. He would walk to his office on normal days. He also made sure that we never sat in the government jeep. We would sit in it only when it was stationary. That was our early childhood lessons in governance, a lesson that corporate managers learn the hard way, some never do. The driver of the jeep was treated with respect due to any other member of my father's office. As small children, we were taught not to call him by his name. We had to use the suffix dada whenever we were to refer him to in public or private. When I grew up to own a car and a driver by the name of Raju was appointed, I repeated the lesson to my two small daughters. They have, as a result, grown up calling him Raju uncle, very different from many of their friends who refer their family driver as my driver. When I hear that term from a school or college going person, I cring. To me, the lesson was significant. You treat small people with more respect than you treat big people. It is more important to respect your subordinate than your superiors. Question number 121. The author's father would not allow his family to use the jeep because. Right answer is option number 4. It was not their private vehicle. It is the right answer. Question number 122. The author taught his children to. Right answer is option number 1. To treat small people with respect.
Question number 123. The author was critical of his children's friends because their attitude to servants smacked. The right answer is option number 2, arrogance. Smacked means arrogance. Question number 124. The author's attitude toward servants can be described as. The right answer is option number 4. Option number 4 is the right answer, respectful. Question number 125. The opposite of the word refused. The right answer is option number 4, accepted. Opposite of refused is accepted. Next question, question number 26, 126. The word that can replace with retreated. Retreated से replace करने वाला कौन सा word है? The right answer is option number 1. Option number 1 is right answer, repeated. Reiterated means repeated. Directions. Read the passage given below and answer the question that follow. Question number 127 to 135 by selecting the most appropriate options. Sri Nivasa Ramanujan, 1887 to 1920. Ramanujan was born on 2nd December 1887 in Erode, South India, as the eldest son in a family of 6 children. In November 1892, he entered the town high school at Kumbakonam as a self-free scholarship holder and passed the matriculation examination in 1904 in the school. He became a minor celebrity, walking off with merit certificates and prize for academic brilliance. This school nourished him for 6 years, bringing him as close as he would ever come to a satisfying academic experience. When he was in the 7th standard, he gave clear evidence of his mathematical gifts. He could reel off the square root of a natural number to the specified number of places. He could point the intermediate nature of 0 divided by 0. Ramanujan's mother, the family being close to penury, took in college students as boarders who, noticing Ramanujan's interest in the mathematics, bought him textbooks from the college library. Loney's trigonometry was one such treasure, which he mastered. During 1906 to 1912, Ramanujan was constantly in search of an employer to earn his livelihood. With his notebooks as his only recommendation, he sought the patronage of V. Ramaswamy Iyer, the founder of Indian Mathematical Society, who was at Tirukovilur and asked for a clerical job in his office. The former had no mind to smother Ramanujan's genius and sent him back to Madras with a letter of introduction to P.V. Sesu Iyer. Then at the Presidency College, Madras, he gave intern Ramanujan a letter of recommendation to the true lover of mathematics, R. Ramchandra Rao, the district collector, Nellore. This was the turning point in his life. On the advice of P.V. Sesu Iyer, Raman communicated his theorems on divergent series in a historic letter dated January 16, 1913 to G. H. Hardy, who was 10 years senior to Ramanujan, with the personal interest of Gilbert Walker and support given by Indian struggler. The University of the Madras awarded its first scholarship to Ramanujan to study in Cambridge. Over the
Next 3 months, Ramanujan received 4 long letters from Hardy, who had already sprung into the advising the India of his wish to bring him to Cambridge. Question number 127. Merit certificates and prizes awarded to Ramanujan at school are a proof of his. Right answer is option number 1, intellectual brilliance. Intellectual brilliance. Question number 128. Ramanujan's mother took in college students as boarders because. Right answer is option number 4. A family was on the verge of poverty. Question number 129. The turning point in Ramanujan's life came when. Right answer is option number 2. His name was recommended to the district collector Nellore. Question number 130. The support Ramanujan received from his school suggests that. Right answer is option number 1. A talented person needs nourishment to flourish. Question number 131. Identify the correct statement. The right answer is option number 3. Sesu Iyer was Ramanujan's patron. Question number 132. The phrasal verb reel off means. The right answer is option number 4. Stay quickly. Yani say quickly. Phrasal verb reel off means say quickly. Next question. Question number 133. The closest synonyms for the word smoother is. The right answer is option number 1. Stifle. Synonym of smoother is stifle. Question number 134. The antonym for the word recommendation is. The right answer is option number 4. Antonyms of recommendation is disapproval. Question number 135. The word that can be best replaced nourished. The right answer is option number 2. Supported. Nourished means supported. Directions. Answer the following question by selecting the most appropriate option. Question number 136. Skilled reading is. Skilled reading is. Right answer is option number 2. Constructive. Skilled reading means constructive reading. Question number 137. Of the following, which one is the most important prerequisite for the language learning, whether first or second? The right answer is option number 3. An input-rich communicational environment. Question number 138. A Hindi speaking teacher gets posted in primary school which is situated in a remote area of Rajasthan. Since he doesn't know the local language, she faces lots of problems. She should. Right answer is option number 2. She used the child's language as a resource while teaching. Question number 139. While teaching children to read, at which point should the teacher focus on comprehension? Right answer is option number 2. Right from the beginning. Next question. Question number 140. Here is a list of tasks commonly included in a language classroom. Which of these sees children as active learners? The right answer is option number 4. Children work in a group to generate interpretation of a poem. Question number 141. The assessment of student writing should most importantly focus on. The right answer is option number 3. Expressions and ideas. Question number 142. Choose the correct spelling. Correct spelling is
Right answer is option number 3. Option number 2 is right answer. DOESNT. It is correct spelling of doesn't. Question number 143. A primary teacher should introduce reading through. And right answer is option number 1. Picture books. Question number 144. A teacher of class 3rd realized that the vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers of the following, which might be a good strategy for vocabulary development. The right answer is option number 1. Student learn to use the context to guess the meaning of new words. Question number 145. Children's oral language development forms a important foundation for learning literacy. Which of the following classroom practices enables oral language development? The right answer is option number 3. Participating in role plays on favorite stories. Question number 146. Which one of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administrators what student can do with language? The right answer is option number 3. Poems or paragraphs written by students. Question number 147. The student start reading a story titled Bravo Bitto. The teacher initiated a discussion with them of bravery. What is the teacher trying to achieve through this activity? The right answer is option number 4. Activate the previous knowledge of the students. Question number 148. Mr. Sinha asked prediction questions as she reads aloud a story to her class 3rd students. She does this too. The right answer is option number 2. Focus on comprehension. Question number 149. Scribbling is a stage of. The right answer is option number 2. Scribbling is the stage of writing. Question number 150. It is the last question of this video. Question number 150. If a student is making pronunciation errors, the best way to help him or her is to. The right answer is option number 4. Provide him or her with correct pronunciation without any humiliation. Thank you for watching. Friends, if you not subscribe till our channel, then subscribe our channel and press bell button for न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हमने भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 हिंदी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंतर्गत सभी प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है जो निश्चित रूप से आने वाले सीटेट 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपको सफलता दिलाने में। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 91 91 भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। प्रश्न नंबर 92 भाषा शिक्षण में बालक में मौलिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर पूछना। ये महत्वपूर्ण नहीं है या कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 93 भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास
व्यक्ति निरपेक्ष है। प्रश्न नंबर 94, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 95, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। प्रश्न नंबर 96, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 97, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। प्रश्न नंबर 98, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो प्रश्न का सही उत्तर है जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्रश्न नंबर 99, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व स्थान है क्योंकि? उत्तर है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। प्रश्न नंबर 100, एक प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। प्रश्न नंबर 101, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी। प्रश्न नंबर 102, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। ये प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 103, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने को विस्तार देना। प्रश्न नंबर 104, भाषा सीखने में मातृभाषा का आघात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, होता है। प्रश्न नंबर 105, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 106 से 111 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियां से पहले संकेतों में करती हैं। वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। प्रश्न नंबर 106, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संकेतों से।
प्रश्न नंबर 107, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? प्रश्न सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दूसरों से जलने वाला। प्रश्न नंबर 108, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर है ईर्ष्या करना। प्रश्न नंबर 109, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? उत्तर है पूर्वजों की गंध से। प्रश्न नंबर 110, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां, सही उत्तर है याद रखती हैं। प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 111, काव्यांश में मगर का अर्थ है। काव्यांश में मगर का अर्थ है परंतु। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 112 से 120 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी ने न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि ज़िंदगी के इस पक्ष के कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि होता कि हम दूसरों को उनके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे प्राणी बिना किसी डर के जीने, सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों को उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों को जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 112, क्षितिज किसे कहते हैं? उत्तर, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 113, यदि किसी का और छोर नहीं है तो सही उत्तर है उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114, फिट और इंसान शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आगत प्रकार के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 115, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 खुली किताब से। प्रश्न नंबर 116, हमें बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। प्रश्न नंबर 117, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 118, आसमान हमें दिलाता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भय से छुटकारे का आश्वासन। प्रश्न नंबर 119, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भय में इक नहीं जोड़ा जा सकता। प्रश्न नंबर 120, अपराध है, अपराध शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर 4 भाषावाचक, भाववाचक।
अपराध एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आने वाली सीटेट परीक्षाओं में वीडियो अहम भूमिका निभाएगी। सब्सक्राइब एंड प्रेस करें बेल बटन को। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज वीडियो के इस पार्ट में हमने सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी फरवरी 2015 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भाग 5 भाषा सेकंड हिंदी अति महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन। इन्हें अच्छे से आप रट लें, क्योंकि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आने वाले सीटेट 2019 में रिपीट होने वाले हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 121। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 छोटी कविताएं, ऑप्शन 2 वीर रस की कविताएं, ऑप्शन 3 नैतिक मूल्यों से उत्प्रेरित कविताएं, ऑप्शन 4 लयपूर्ण कविताएं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 लयपूर्ण कविताएं। लयपूर्ण कविताएं प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 122। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को शा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। प्रश्न नंबर 123। समित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। वह डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रस्त है। प्रश्न नंबर 124। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टेलीविज़न। इन सभी में भिन्न है। पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र, ये सभी प्रिंट मीडिया हैं, जबकि टेलीविज़न दृश्य मीडिया है। प्रश्न नंबर 125। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वह सूत्र विधि का प्रयोग कर रही है। माफ कीजिए, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 निगमन विधि। वह अध्यापिका निगमन विधि का प्रयोग कर रही है, जो कि प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 126। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। नंबर 127। 127 बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मानक वर्तनी बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्न नंबर 128। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। प्रश्न संख्या 129। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 परस्पर बातचीत बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। प्रश्न नंबर 130। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? सही उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 131। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सुनना और बोलना प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल होते हैं। प्रश्न नंबर 132। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं होती।
जबकि वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि ये अक्षर बोध की विधियां हैं। प्रश्न नंबर 133, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्टिंग करना। प्रश्न नंबर 134, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अक्षर जोड़कर पढ़ना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में, जबकि चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, पढ़ने में प्रवाह, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 135, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 136 से 144 में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। साहित्य हम सबके लिए रचते हैं। इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं, पढ़ते हैं। राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य की यह बड़ी चीज है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उदार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र और वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र जिससे मनुष्य भला न होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, इसके बाद उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उनमें नहीं हैं तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, मनुष्य नहीं। मनुष्य भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम वृद्धि के प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। प्रश्न नंबर 136, आसमान में मुक्का मारने से आशय है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निरर्थक कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137, बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमानी नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। प्रश्न नंबर 138, साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनमें? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य का हित न हो सके। प्रश्न नंबर 139, अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं? अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं पैराग्राफ के संदर्भ में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सुधारों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अन्न वस्त्र की पूर्ति करना। जबकि वंश वृद्धि, सोना, भोजन करना आदि मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में सम्मिलित है। अन्न वस्त्र की पूर्ति करना प्रकृति द्वारा तय कामों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 141, मनुष्य एक पशु ही है यदि उसमें? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यदि उसमें मानवीय मूल्य न हो तो मानव एक पशु ही है, यानी पशु के समान ही है। अगला प्रश्न नंबर 142, दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उदार। दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द उदार है, जबकि लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना तीनों का मतलब एक ही है।
प्रश्न नंबर 143, अनुच्छेद में जंजाल, अनुच्छेद में जंजाल शब्द का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, झंझट। जंजाल का सही अर्थ है झंझट। झंझट के अर्थ के रूप में पैराग्राफ में, अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है जंजाल को। प्रश्न नंबर 144, बुद्धिमानी शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिमानी संज्ञा प्रकार का शब्द है। बुद्धिमानी संज्ञा है। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 145 से 150 में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यदि आप जानते हैं कि पृथ्वी आरंभ में आग का गोला थी, तो ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई, तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप के रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं पिघलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। अब वहाँ तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे, घोंगे, मछलियाँ, कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे, और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 145, यह आत्मकथा किसकी है? सही उत्तर है यह आत्मकथा ऑप्शन नंबर 1, पानी की है। यह आत्मकथा पानी की है। प्रश्न नंबर 146, सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जल में। सबसे पहले जीवधारी जल में पैदा हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 147, बर्फ क्यों पिघलने लगी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परतें पिघलने लगी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परतें पिघल रही थी। प्रश्न नंबर 148, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य जीवधारी श्रृंखला का सदस्य है या अंग है। प्रश्न नंबर 149, चारों ओर सौंदर्य डैश पड़ता रिक्त स्थान के लिए शब्द होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बिखर। चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। प्रश्न का सही उत्तर है बिखर, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कछुए की चाल देखें। यह बहुवचन में नहीं है। जबकि जीव में तैर रहे हैं, जीव जल में तैर रहे हैं, ये भी बहुवचन है। घोंगे चल रहे हैं, ये भी बहुवचन है। घर बनने लगे हैं, ये भी बहुवचन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन में लिया था। आशा करते हैं आने वाले सीटेट जुलाई 2019 के पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपको सफलता दिलाने में। तो देखते रहें दोस्तों पूरी वीडियो को, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि पर शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी आपने, तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाकर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से पहले, यानी सबसे पहले आप हमारी वीडियो का फ्री में लुत्फ़ उठा सकें और अपने ज्ञान को अप टू डेट रख सकें, और आने वाली परीक्षाओं में सफलता आपके कदमों को चूम ले। यही हमारी
अपेक्षा है।